उमा, यहाँ पर सवाल ये भी है कि ईरान इजराइल के हमले को डाउन प्ले क्यों कर रहा है? जी देखिए, ईरान अगर इजराइल पर फिर हमले की बात नहीं कर रहा है तो इसके पीछे की वजह साफ है कि वह भी तनाव में ऐसी बढ़ोतरी नहीं चाहता जिससे कि ये जो पूरा मामला है वो इजराइल के साथ एक पूर्ण युद्ध में बदल जाए। इसके पीछे उसके अपने आर्थिक, सैन्य और रणनीतिक कारण हो सकते हैं और वो कारण हैं। अमेरिका भी जो है एक डिटरेंट के तौर पर काम कर रहा है और वो लगातार दोनों ही देशों को समझाने की कोशिश कर रहा है। वो नहीं चाहता कि ईरान और इजराइल में सीधी जंग शुरू हो जाए और उस मोर्चे पर भी अमेरिका को फंसना पड़े। अमेरिका में इसी साल चुनाव है और इस मोर्चे पर वो नहीं फंसना चाहता। जो बाइडेन के सामने और ज्यादा चुनौती होगी, इसलिए वो दोनों तरफ पानी डालने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं और अमेरिका की तरफ से कोशिश लगातार दिखती रही है। अगर ईरान इजराइल के शनिवार के हमले को बड़ा बताता है तो उस पर इस बात का दबाव होगा कि वो फिर इजराइल पर हमले करे। और जैसा कि 13 अप्रैल के अपने हमले के बाद से ईरान कहता रहा है और उसके सबसे बड़े नेता अयतुल्ला खुमैनी तक ने कहा कि शैतान को सजा दी जाएगी और यह भी कहा गया कि इजराइल के हमले की सूरत में ईरान जो है और ज्यादा बड़ा हमला करेगा तो उसे अपना वो दावा करके दिखाना होगा, जमीन पर हमला करके दिखाना होगा और तब इजराइल जिसने कि इस बार सांकेतिक हमला किया है, नए हमले की सूरत में वो सीधे ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी तक को निशाना बना सकता है, भारी तबाही मचा सकता है, जिसका छोटा सा संकेत अभी इस बार उसने दिया है और ईरान उस स्थिति से बचना चाहेगा। तो उमा, यहाँ पर यह समझना भी जरूरी है कि दरअसल ईरान पर हमला करने के पीछे इजराइल की मंशा क्या रही है फिर? जी, एक अहम बात यह भी है कि इजराइल ने इस्फहान को निशाना क्यों बनाया। मध्य ईरान का जो इस्फहान शहर है वो एक आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र होने के साथ साथ ईरान की सैन्य ताकत का गढ़ भी है और यहाँ जो प्रमुख एक फाइटर एयर बेस भी है ईरान का और यहाँ ईरान के 20 से 30 F-14 फाइटर जेट जो है वो बेस्ड हैं और जो कि ईरान की एयरफोर्स की सबसे मजबूत फ्लीट मानी जाती है। ये जो F-14 है वो 1979 की इस्लामिक क्रांति से पहले ही ईरान ने अमेरिका से हासिल किया था और उसकी एक बड़ी सैन्य संपत्ति वो है। इसके अलावा 20 के आसपास जो उससे अधिक सुखोई Su-35 फाइटर जेट जो है उसका बेस भी जो है इस्फहान ही है। साथ ही साथ शाहिद जैसे यूएवी और मिसाइल उत्पादन के बड़े कारखाने भी जो हैं वो यहीं पर हैं और इसे लेकर सबसे बड़ी बात यह भी है इस्फहान को लेकर कि नताज न्यूक्लियर फैसिलिटी भी जो है यहीं पर है। यहां से ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो चलता है और यहां किए गए हमले में बेशक ईरान जो है उसको मामूली नुकसान पहुंचा है ये बता रहा हूं, लेकिन इसके जरिए इजराइल ने जता दिया है कि ईरान के उस क्षेत्र को सीधे निशाना बना सकता है और भविष्य में भारी नुकसान पहुंचा सकता है जो कि ईरान का मजबूत गढ़ है। तो ये तमाम वजह हैं इस्फहान पे हमले का और इस्फहान पे हमले के जरिए इजराइल ने ईरान को एक मजबूत संदेश दिया है और इजराइल जो है इसे बेशक कहा जा रहा है कि वहां पे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। हालांकि S-300 रडार सिस्टम को कुछ नुकसान पहुंचने की खबर है, लेकिन लगातार ईरान इसको डाउन प्ले करने की कोशिश कर रहा है।